जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोगों उनको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। रोज़ अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, तो सभी के लिए इसी तरह से रोज जुड़ना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक पत्रिका के संपादक कौन हैं। संपादक आपसे यहाँ पर पूछा गया, सभी लोग चयन करेंगे। अज्ञे हैं, जगदीश गुप्त हैं, धर्मवीर भारती हैं या फिर मनोहर श्याम जोशी हैं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा प्रत्येक पत्रिका के जो संपादक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का संजू जी, लवली जी, मुकनद जी, देवव्रत जी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि अज्ञे माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 35 पूछा गया, कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। देखिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता और मार्क्सवादी दर्शन। ये 35वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। इनमें से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चयन कीजिएगा, इनमें से कौन सी विशेषता है जो नई कविता की नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर डी जो है मार्क्सवादी दर्शन, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऋत्विक सिंह जी, विकल्प नंबर यहाँ पर डी जो है वह यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 36 पूछा गया है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वह रचना आपके लिए 36 में बताना है। रेणुका है, ओंकार है, सामधेनी है, उर्वशी है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सीमा जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वह रचना कौन सी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही आंसर है उर्वशी। उर्वशी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 37वां क्वेश्चन है कि साये में धूप संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बताइएगा, साये में धूप, साये में धूप ये रचना मानी जाती है दुष्यंत कुमार की, धूमिल की या फिर रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आदित्य शर्मा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 37 में क्या होगा सही आंसर। साये में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर जितेंद्र जी सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 क्या पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाता है। बताइएगा, प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या फिर नई कविता माना जाता है। 38 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। बताइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है। ये जो है किस प्रकार की कविता मानी जाती है ये पूछा गया है। प्रगतिवादी आपका विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 39वां क्वेश्चन है, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कौन माने जाते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि माया दर्पण और जल सागर के रचयिता माने जाते हैं अजित कुमार या फिर धूमिल या श्रीकांत वर्मा या कुंवर नारायण। बताइए, 39वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 39 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो आपका सी है, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। माया दर्पण और जल सागर के रचयिता जो है श्रीकांत वर्मा माने जाते हैं। 3 वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में चयन करना है सुभद्रा कुमारी चौहान को, सरोजिनी नायडू को, महादेवी वर्मा को या फिर उषा प्रियंवदा को।
40 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया है आपसे और कई बार अपन ने पढ़ा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, महादेवी वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का माना जाता है, बताइए। प्रवासी के गीत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि प्रवासी के गीत जो है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो समझ जी अपन ने इसको याद किया था कि प्रवासी के गीत शर्मा कर गाते हैं। प्रवासी के जो गीत होते हैं वह शर्मा कर गाते हैं, शर्मा कर गाते हैं। तो शर्मा से क्या हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म राक्षस नामक कविता की रचयिता का क्या नाम है। ब्रह्म राक्षस कविता किसकी मानी जाती है, धर्मवीर भारती की, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माता मुक्तिबोध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ब्रह्म राक्षस एक जो कविता है ये मानी जाती है किनकी, मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिल गई, राक्षस से मुक्ति मिल गई, तो राक्षस से ब्रह्म राक्षस और मुक्ति से मुक्तिबोध हो जाएंगे। इस प्रकार विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 43 क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। महत्वपूर्ण है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है, बताइएगा। समकालीन कविताएं पूछा है मुक्तिबोध को, शकुंत माथुर को, अज्ञे को या फिर कुंवर नारायण को। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 43वां क्वेश्चन है और 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है। तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह सही आंसर होगा। सी यानी कि अज्ञे को, किनको, अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 44 पूछा गया कि नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है, कब से आरंभ हुआ, सन 1953 से या 1954 में, 1955 में या 1956 में। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही, आप सभी का सही आंसर आ रहा है 1954। आपका जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 45वां क्वेश्चन, नकेनवाद किस काव्यधारा के साथ प्रयुक्त हुआ है, ये आपके लिए बताना है। वह काव्यधारा आपके लिए चयन करना है, छायावादी काव्य है या फिर प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नकेनवाद पूछा है। नकेनवाद, तो ये जो है नकेनवाद किस काव्यधारा के साथ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है प्रयोगवादी। विकल्प नंबर जो 3 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपका 46वां क्वेश्चन है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है। प्रपद्यवाद आपसे पूछा गया है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं अनिल जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नकेनवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है
न के बाद उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 47वां क्वेश्चन है, सही आरोही क्रम चुनना है आपके लिए। कौन सा सही आरोही क्रम होगा 47 में, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वंदना जी और यहाँ पर मनीषा जी, नीतू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दीपमाला जी, सही आरोही क्रम में बात करें तो सबसे पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। ये वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 3, वह आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। संशय की एक रात की विधा बताना है, ये किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। विधा बताना है, कथा काव्य है, काव्य नाटक है, खंड काव्य है या लंबी कविता है, और आपके लिए ये भी बताना है कि किसकी रचना मानी जाती है, संशय की एक रात। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमन जी, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा, यानी कि काव्य नाटक आपका सही आंसर होगा। काव्य नाटक यहाँ पर जो है सही आंसर है। संशय की एक रात, संशय की एक रात पूछा है तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह सही आंसर है। संशय की एक रात किस विधा की रचना है, तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बताइएगा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपके लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, दिनकर, अज्ञे या फिर यहाँ पर धूमिल या कुंवर नारायण। क्वेश्चन 49 है, महत्वपूर्ण, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, बिल्कुल सही। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 49 में कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, धूमिल। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 3 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अब काव्य कृति आपके लिए बताना है, अकाल में सारस केदारनाथ हैं, मैं वक्त की हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। 50वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और ये पूछा गया है कि किस कृति को जो है काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो आप सभी का 50 में डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। डी यानी कि डी में आपका सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। इसके लिए ज्ञानपीठ जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए काव्य कृति के लिए नहीं मिला है। 4 आपका विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 51वां क्वेश्चन है कि मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया है, वह छायावादी आपके लिए बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं या फिर मुकुटधर पांडे हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, मतवाला और समन्वय ये पत्रों का संपादन किया है और वह छायावादी कवि हैं, कौन है, निराला। निराला आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 52वां क्वेश्चन है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति बताना है, कौन सी मानी जाती है, झरना है या फिर आंसू है, लहर है या कामायनी है, इनमें से चयन करना है, बताइए। 52 में आप सभी का सही आंसर है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना बताना है, कौन सी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह मानी जाती है झरना, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। झरना यहाँ पर राहुल राज जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है हरी घास पर क्षण भर,
या फिर भूरी भूरी खाक धूल, या फिर अरि ओ करुणा प्रभामय, या फिर आंगन की पार द्वार। ये 4 विकल्प हैं। बताइएगा 53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? नहीं में आपका विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, भूरी भूरी खाक धूल। किनकी रचना मानी जाती है? अज्ञे की तो नहीं मानी जाती है, तो किनकी मानी जाती है ये आपके लिए बताना है, भूरी भूरी खाक धूल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर चौंगन पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? निराला की नहीं पूछा है आपसे, बताइए। भूरी भूरी खाकदूल मुक्तिबोध की रचना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, ये तो निराला की रचना मानी जाती है। और यहाँ पर गीतिका भी है, तुलसीदास भी है। तो शोकोच्छ्वास जो है, शोकोच्छ्वास विकल्प नंबर बी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, शोकोच्छ्वास सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 पूछा गया कि जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बताइए। तो क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। अनिल जी यहाँ से तो अच्छी क्लास चल रही है, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जूही की कली नामक जो कविता है, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था कब? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 56वां क्वेश्चन है कि पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? बताइए। चयन कीजिएगा, पल्लव को, गुंजन को, ग्रंथि को, या फिर वीणा को। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पंत जी की वह कृति कौन सी है जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर 1256 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, पल्लव। पल्लव आपका बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नाटक जारी है कि रचयिता का नाम बताइएगा। कौन माने जाते हैं? लीलाधर जगुड़ी हैं, लीलाधर जगुड़ी, या फिर चंद्रकांत देवताले हैं, अजित कुमार हैं, या फिर ऋतुराज हैं। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शिवम स्टडी जी और रोज सिंह जी, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। नाटक जारी है कि रचयिता पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि लीलाधर जगुड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका सही आंसर है। इन्हीं का ये जो है नाटक माना जाता है, सॉरी इनकी रचना मानी जाती है, लीलाधर जगुड़ी जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 पूछा गया, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? बताइएगा। 58वां क्वेश्चन है, गुंजन, ग्रंथि, या फिर पल्लव, या फिर वीणा। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी कविता है? तो 58 में आपका पल्लव जो है, पल्लव वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 59वां क्वेश्चन है कि इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? विजय देव नारायण शाही, बताइएगा। मछली घर है, त्रास है, मृग और तृष्णा है, या फिर सूर्य का स्वागत है? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? तो मछली घर विकल्प नंबर 1 जो है, कई बार अपन ने ये जो है पढ़ी है ये रचना, तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 60 क्या पूछा गया है? ये रहा यहाँ पर पूछा गया, प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? प्रतिबद्ध कविता का पूछा गया है, बताइएगा। अज्ञे को, परमानंद श्रीवास्तव को, या फिर मुक्तिबोध को, या जगदीश गुप्त को? बताइए।
अरविंद गौतम जी क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 60वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परमानंद श्रीवास्तव आपका बी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। इनको प्रतिबद्ध कविता का जनक माना जाता है। किनको? परमानंद श्रीवास्तव को। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष बताना। इसका स्थापना वर्ष क्या माना जाता है? साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष चयन करना है। 1261वां क्वेश्चन आपसे सभी से पूछा गया है और सभी लोगों के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। सभी का सही आंसर है 1953, 1963, 1974, 1984। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और 61 में आपका सभी लोगों ने यहाँ पर एक बताया है कि 1953 आपका जो ए वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। सन 1953 जो है साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 62। देखिएगा, किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसने किया है? बताइए। तो क्या होगा सही आंसर विवेक जी? बिल्कुल, किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसने किया है? तो ये 62वां क्वेश्चन है और अपन इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जगदीश गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 63 पूछा गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? किसकी कविता में, यानी कि रघुवीर सहाय की, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? बताइए। सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? तो प्रभाकर माचवे आपका यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 दिया गया। प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 64 में आपका क्या होगा सही आंसर? 1264वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम और बाबरा अहिरी, ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है नहीं, पहाड़ पर लालटेन या फिर अपनी केवल धार, सबूत या फिर नए इलाके में? बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 पूछा गया है। अरुण कमल की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो नहीं में आपका सही आंसर होगा कि पहाड़ पर लालटेन, ये जो है किनकी रचना मानी जाती है? पहाड़ पर लालटेन। बताइए, अरुण कमल की रचना तो नहीं है तो किनकी मानी जाती है? जिनको पता है वह कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 66वां क्वेश्चन, काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है पहाड़ पर लालटेन। बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य संग्रह इतिहास हंता के रचनाकार माने जाते हैं कौन? आपका सही आंसर है जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। साठोत्तरी कविता से आशय आपके लिए बताना है। क्या आशय है? बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। साठोत्तरी कविता से आशय है, यानी कि सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्य धारा। सी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 68वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि जो है हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, रूप नारायण पांडे हैं। तो कई बार अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था। तो पंत आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। राहुल जी, शबनम जी, उपासना जी, प्रीति जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 पूछा गया है, सन 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया, बताइएगा। नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत या फिर इनमें से कोई नहीं। सीमा जी क्या होगा सही आंसर? लवली ठाकुर जी बिल्कुल, और तेजस्विनी कुमारी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया था, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि समकालीन कविता। समकालीन कविता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। समकालीन कविता जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर ये साहित्य अकादमी वाला जो प्रश्न है उसमें क्या है देखिएगा, 1953 या 54 जो है आपका यहाँ पर 54 भी कहीं कहीं आपके लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 54 नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है, 53 दिया है, तो आप 53 ही जो है सही आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 70वां क्वेश्चन है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी, ये आपके लिए बताना है, बताइए। तो क्या होगा सही आंसर? अनिल जी, निशा जी, तो आप सभी का सही आंसर है स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी। नरेंद्र वर्मा ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या फिर हरिवंश राय बच्चन ने। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर अंश जी जोशी वाला विकल्प है वह सही आंसर है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने। पंत जी ने स्वर्ण काव्य की रचना की थी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 71वां क्वेश्चन है कि लकड़ बग्घा हंस रहा है कि रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइएगा। लीलाधर जगुड़ी हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, दिव्यक रमेश हैं या फिर प्रयाग शुक्ल हैं। इनमें स्वानी जी चयन करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा दें, बताइएगा। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है लकड़ बग्गा हंस रहा है कि रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि चंद्रकांत देवताले आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, देवताले आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 72वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं, इनमें से कौन सी कृति में महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं, सांध्य गीत में, नीरजा में, दीपशिखा में या फिर यामा में। तो चयन कीजिएगा, 4 विकल्प हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी सही आंसर है यामा। यामा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यामा जो कृति है इसमें संपूर्ण कवि जो हैं कविताएं संकलित हैं, किनकी? महादेव वर्मा की, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अपन ने कई बार पढ़ा है किनको ये कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने की रचनाकार का नाम बताइएगा, क्या माना जाता है, बताइए। सर्वेश्वर मिश्रा जी चयन करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, अज्ञे, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर कुंवर नारायण। तो
तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है तनु जी, विकल्प नंबर बी यानी कि नागार्जुन जी की ये रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज पूछा गया है, पंत की रचना है, प्रसाद की रचना है, निराला की रचना है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। 1274वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि गीत गुंज ये काव्य संकलन जो है निराला जी का माना जाता है। किनका माना जाता है? निराला जी के ये काव्य संग्रह माना जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? 75 में बताने रांगी राघव ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने या फिर त्रिलोचन में। 75 में 1275 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? तो आप सभी का सही आंसर है नागार्जुन ने। जिन्होंने नागार्जुन आपका विकल्प नंबर जो सी है यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर 3 ही सही आंसर होगा प्रियंका जी, सीमा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया 76वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। अज्ञे की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है अज्ञे जी की? ये हारिल है, ये कायन है, बंदी स्वप्न है या फिर यहाँ पर सांप है? चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अज्ञे की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता कौन सी मानी जाती है? तो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कौन सा विकल्प यहाँ पर नीलम जी सही आंसर होगा? तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि जो सांप ये व्यंग्य कविता मानी जाती है किनकी? अज्ञे जी की। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया है, साटोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? इसका कारण बताने राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयकता, पराजय की भावना और नैराश्य। 77 में चयन करना, साटोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सपाट बयानी और बड़बोलापन। आपका जो बी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञे की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है? 78 में आपके लिए चयन करना है, बाबरा अहिरी, यत्तलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर भग्नदूत। तो चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 78 में बाबरा अहिरी, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। बाबरा अहिरी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बताइए, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या फिर अज्ञे या फिर निराला? तो बिल्कुल सही आंसर है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। नागार्जुन, नाग जो हैं उनका खेत भी है, भूमि भी है, उन्हीं का ये देश है। तो खेत हमारा, हमारी भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, नाग से नागार्जुन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? वह काव्य कृति आपके लिए चयन करना है। बताइएगा, इस्तलम है, चिंता है, भग्नदूत है या फिर आंगन के पार द्वार? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और हाँ अनिल जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी का सही आंसर है चिंता, आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर
तो जो है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर 100 लोग जो है देखेंगे तभी जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे अनिल जी। तो आप सोच लीजिएगा, यहाँ पर 79 लोग देख रहे हैं, तो आप 100 करने का आपका जो है आपको करना होगा, तभी जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 पूछा गया है। घुनकाय सहतूतों पर 12 कड़ी विधाता नाचे, फटी फीत है छत चूंती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 81 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है आलोक धनबा, रघुवीर सहाय या नागार्जुन या राजेश जोशी। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 81 में विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर भी नागार्जुन आपका सही आंसर। ये पंक्ति किनकी मानी जाती हैं? नागार्जुन जी की पंक्तियाँ मानी जाती हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 82 पूछा है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह किसकी पंक्ति है? 82 में आपके लिए चयन करना है। निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन या फिर अज्ञे। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर दीपक पवार जी सही आंसर होगा। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है सही आंसर होगा, प्रिंसी जी, यानी कि डी में आपका अज्ञे जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, अज्ञे जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 83वां क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा। कवियों का कवि, कई बार ये अपन ने पढ़ चुके हैं क्वेश्चन और आप सभी का सही आंसर है अज्ञे को, शमशेर या फिर मुक्तिबोध या फिर निराला। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में सही आंसर चयन करना है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? और सभी के लिए पता है कि शमशेर बहादुर से जो है इनको कवियों का कवि, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर। इनको कवियों का कवि कहा जाता है छवि शंकर जी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक बार जल्दी से लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया गया है। ये क्या पूछा गया है? देखिएगा, इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना जाता है? ओज और औदात्य का कवि आपके लिए बताना है, चयन करना है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा। निराला को कहा जाता है ओज और औदात्य का कवि। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 85 पूछा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? वह सप्तक आपके लिए चयन करना है। कौन सा सप्तक है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, बताइए। नेहा तिवारी जी, यहाँ से जो है क्लास अच्छे से चल रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके वहाँ पर ही हो रही होगी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो ये तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और तीसरे सप्तक की ट्रिक बता दीजिएगा, किसको याद है तीसरे सप्तक की ट्रिक? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 86 पूछा गया है। आओ रानी हम डोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? बताइए। चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किसने की है? त्रिलोचन है, धूमिल है, नागार्जुन है या फिर यहाँ पर दिनकर हैं। आस्था जी क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर नागार्जुन आपका सही आंसर है। 86 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 87वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? बताइए। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लहरों की राजहंस, अंधायुग, संशय की एक रात या फिर सिंदूर की होली। अनिल जी चयन कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? तो आप सभी का सही आंसर है कि वह कृति है कौन सी? अंधायुग। अंधायुग यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। फूल नहीं रंग बोलते,
फूल नहीं बोलते। काव्य संग्रह किस कवि का है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस प्रकार का है ये क्वेश्चन, और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे ये आपके लिए बताना है। 1288वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजन जी लेट हो गए हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अविनाश दुबे जी, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 89वां क्वेश्चन है, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, और 89 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? अनामिका को, दीपशिखा को, कामायनी को, या फिर पल्लव को? हाँ, और तनु जी बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है पल्लव, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, यहाँ पर जो है दूसरा सा बन गया है, सा शक्कर वाला सा बन गया यहाँ पर, तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पल्लव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है? बताइए, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य वर्गीय, लघु मानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या फिर उपयुक्त सभी? चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 पूछा गया है, और 90 में आपका सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा, यानी कि मध्य वर्गीय लघु मानव। लघु मानव, मध्य वर्गीय लघु मानव जो विकल्प नंबर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। आगे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 91 का सही आंसर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? आगे के अनुसार बताना है तार सप्तक का क्या अर्थ है। तो 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पूरे 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, 7 तारों का समूह, या 7 विचारधाराओं का संकलन। तो अपन ने पढ़ा है, हाँ दीपक जी, और तो सही आंसर आगे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ है एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पूर्व 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उत्तर पकड़ता बांध दहल की मंत्री के आसन से पंक्ति किस रचना की है? ये आपके लिए बताना है। बताइए, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, ये पंक्ति बताना है किसकी मानी जाती है। बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर है कि ये पंक्ति जो है किस रचना की मानी जाती है पूछा गया है। दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उसी की पंक्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। विजय लक्ष्मी जी, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां, पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति आपके लिए बताना है। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर मैथिली शरण गुप्त। 93 में आपके लिए चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 93 में विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है कि रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था, क्या था? बताइए, लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, या फिर नए प्रतीकों का सर्वतः अभाव।
तो ये आपके लिए चयन करना है प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या था, दोष बताना है, चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 94 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, यानी कि लोक कल्याण की उपेक्षा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। लाइक अवश्य करते जाइएगा, बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अनिल जी लाइक करवाओ सभी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 95वां क्वेश्चन है, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था, ये आपके लिए चयन करना है। बात बोलेगी चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने कुछ और कविताएं, बताइए, चयन कीजिएगा। आराधना जी क्या होगा सही आंसर। शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 का, किस रचना के लिए मिला था ये आपके लिए बताना है। वह काव्य कृति कौन सी है, तो चुका भी नहीं हूं मैं, बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, बताइए, चयन कीजिएगा। मोटिवेशनल जी क्या होगा सही आंसर। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या फिर एक पीली शाम। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 96 में विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही आंसर होगा, एक पीली शाम। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। ये आपके लिए बताना है किसने कहा है, अज्ञे ने, निराला ने, मुक्तिबोध ने या फिर नागार्जुन ने। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये किसने कहा है, तो ये कहा है निराला ने। निराला आपका सही आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प नंबर बी जो है, बी वाला विकल्प वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही। आस्था जी मुक्तिबोध ने यहाँ पर पूछा गया कि मुक्तिबोध ने बूरवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि किसे कहा है, किन्होंने मुक्तिबोध ने कहा है, अज्ञे को, प्रभाकर माचवे को, जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर को, किनको कहा है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके रीना जी यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। ये आपके लिए बताने ये कथन किनका माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे 99 पूछा गया है, वो 99 का सही आंसर होगा दिनेश जी यहाँ पर। आनंद जी क्या होगा सही आंसर। एक कथन जो दिया गया है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से है, तो नामवार से आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर है, डॉक्टर नामवार से आपका सही आंसर है, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अनिल जी ये आपका है यहाँ पर दिया गया है 1300वां क्वेश्चन, शतक कंप्लीट हो गया अपना। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, नहीं बताना है, बताइएगा। 1300वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल, बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं। प्रगतिवादी कवि नहीं माने जाते हैं, कौन नहीं माने जाते हैं, कंचन जी, तो आप सभी का सही आंसर है नीता कुमारी जी, अनंत कुमार जी। विकल्प नंबर डॉक्टर नीता जी जो हरिऔध हैं वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हरिऔध जो है ये प्रगतिवादी कवि नहीं है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए सभी के लिए लाइक अवश्य कर लेना है वीडियो को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। सुबह 9 बजे एक क्लास होगी, तो उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपके लिए सभी के लिए जुड़ना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ऑल पर क्लिक करना है
ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। बिल्कुल लवली जी, अनिल जी से पार्टी ले लो, और संजू जी, प्रीति जी, दीपक जी, राहुल जी, पूनम जी, निशा जी, प्रीति जी, आस्था जी, संजू जी, नीता कुमारी जी, मेघा जी, अनंत जी, देवव्रत जी, आस्था जी, हाँ, और पायल रानी जी, दीपक जी, तनु जी, राजन जी, आरती आजमगढ़ जी, शिल्पा जी, डॉक्टर नीता जी, राहुल राज जी, और यहाँ पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, तनु जी, बिंदु जी, संध्या जी, विजय लक्ष्मी जी, उपासना जी, सुनैना जी, देवव्रत जी, मेघा जी, और अनंत जी, पिंकी जी, बिंदु, लता जी, प्रीति, पुरोहित जी, दीपमाला जी, कंचन जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, आनंद जी, और वंदना जी, संध्या पांडे जी, प्रियंका यादव जी, और आराधना जी, निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सीमा शर्मा जी, रोज जुड़ना है, लाइक शेयर अवश्य करना है संजू जी, और सभी के लिए शुभ रात्रि। हाँ लवली जी, बिल्कुल। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से लाइक शेयर करते रहिएगा, क्लास से जुड़े रहिएगा। राजन जी और अनिल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। रुचि जी, जय हिंद।